गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 6 बज गए मुझे और अभी जस्ट मैं शैम्पू करके आई हूँ क्योंकि आज सफाइयों का काम छिड़ा हुआ था आगे रूम में, जिस वजह से बालों में बहुत धूल हो जाती है। और इत्तेफाक से आपने देखा था मेरे बालों में तेल डला हुआ था। और आज भाभी ने गेहूँ सारे भर दिए, भाभी और मीनाक्षी ने मिलके। ये काम हर साल वही करते हैं, हम लोग कैस्टर ऑयल लगाते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। सो बहुत अच्छे से भरते हैं लोग, पूरे साल चलते हैं गेहूँ और बहुत अच्छे से चलते हैं। 120 kgs हम लोगों ने खरीदे हैं। 30 किलो की एक बोरी होती है तो उस हिसाब से 4 ली हैं। हाँ, तो 120 kgs हो गए। और इसके अलावा दाल तो पहले हमने भर दी थी, अब सिर्फ चावल ही छानने बचे हैं। चावल ज़्यादा नहीं लिए मैंने क्योंकि कई बार हमारा एक तरह के चावलों से दिल भर जाता है तो हम दूसरी तरह के चावल खरीदते हैं, तो जिस वजह से चावल हमने थोड़े ही लिए हैं। 30 kgs की बोरी ली है। यहाँ पे ना फैशन है अनाज वगैरह भरने का पूरे साल का। मसाले भी भरते हैं कुछ लोग, लेकिन मसाले मैं नहीं भरती क्योंकि फिर उसकी देखभाल बहुत हो जाती है, इतनी देखभाल मैं नहीं कर पाती। घर में कोई नहीं है मेरे सिवाय, सिर्फ मैं अकेली रानी हूँ यहाँ की फ़िलहाल। और ये रूम पूरा क्लीन हो चुका है, पूरी सफाई इस रूम की हो चुकी है। ये वाला सेक्शन बचा है, ये जो कि मैं अब कर लूँगी बाद में। ये वाला सेक्शन पूरा कम्प्लीट हो गया है, पूरा एक एक चीज़ हटा के साफ़ किया गया है। बैक साइड में साफ़ करके हिट भी डाल दिया है मैंने, जिससे कि इंसेक्ट वगैरह, कई बार बहुत इंसेक्ट हो जाते हैं ना उस वजह से। और वो वाला पोर्शन भी खाली हो चुका है जिसमें गेहूं वगैरह काफ़ी दिनों से बोरियां आके रखी थी, तो वो भी कंप्लीट हो गया। और आज मैंने बहुत अलग तरह से आईब्रो को डिफ़ाइन भी करा है, अच्छी लग रही है। और क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी बातें और भी बतानी है आपको। और जानबूझ के खुद को बिज़ी भी किया है कि भैया की याद कम आए और मैं उसमें से ओवरकम हो सकूँ, इसलिए खुद को और ज़्यादा बिज़ी कर दिया बिज़नेस के साथ साथ क्लीनिंग वगैरह में। कोशिश में है कि मम्मी या तो हमारे पास यहाँ आ जाए या फिर चंडीगढ़ दीदी के पास चली जाएँ, कुछ ऐसी कोशिश में है। लेकिन पापा अपनी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सो वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती गाइज़, वो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ थी जो हमने भाई की डेथ से बहुत पहले से हमारा प्लानिंग चल रहा था, लगभग 3-4 महीने से भी ज़्यादा कह सकती हूँ मैं। विवेक के बिज़नेस का प्लान चल रहा था, तो मैं आपको कांस्टेंट बोल रही थी कि अब मुझे इनको कहीं सेट करना है। जब से इनकी तबीयत बिगड़ी थी और अभी ये पीछे हॉस्पिटलाइज हुए थे, तब से तो हम लोगों ने कंफर्म सोच लिया था कि अब इनको कुछ भी तो और कराना है, क्योंकि फोटोग्राफी में रात दिन की भाग दौड़, सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, फिर से सुबह जल्दी उठना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड इट कैन बी डेंजरस टू हिम, उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने काफ़ी सोचने के बाद ये डिसीज़न लिया था कि कुछ बिज़नेस सोचते हैं, लेकिन कुछ भी सेटिंग नहीं हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली हमें कुछ समझ आया है और जिसके लिए प्रोसीडिंग्स हमने कब से कर दी थी, लेकिन कैमरा पे नहीं बताई थी, क्योंकि कहते हैं कि पहले से सब बता दो फिर ना होना तो लोगों को लगता है हम झूठ बोल रहे थे, हम व्यूज़ के लिए कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया था क्योंकि हम सच्चे हैं। तो अब मैं आपको तभी बताऊंगी जब बिल्कुल मतलब कुछ होने जा रहा होगा ना, बिल्कुल ओपनिंग होने जा रही होगी या काम शुरू हो जाएगा। तो वो काम अब शुरू हो चुका है एंड हम क्या बोलूँ आपको, हम लोग बहुत खुश हैं। मतलब देखिए, भैया तो गया, उसका दुख तो हमेशा रहेगा। आप सोचेंगे भैया गया और बिज़नेस सेट कर रहे हैं, तो आज के नहीं कर रहे, हम 4-5 महीने के हम इस काम के पीछे लगे हुए थे और जाके कंप्लीट किया है। और आई एम रियली हैप्पी। विवेक को कहीं सेट करना था, उनको ऐसा भी ना लगे, देखो कि वो पूरा दिन घर पे बैठते हैं ना, बोर हो जाते हैं। और मर्दों को अपने अंदर में एक चीज़ हो जाती है कि हम क्यों कुछ नहीं कर रहे, वाइफ ही क्यों सब कुछ कर रही है। होता है ना लाइफ में, वो भी कुछ करें, दो पैसे कमाएं, घर से बाहर निकलेंगे, उनका मन लगेगा, 10 लोगों से मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, खुद के हाथ में पैसे आएंगे तो एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि अपनी फैमिली में वो पूरा कंट्रीब्यूशन जो कि अब तक भी देते थे, पर और ज़्यादा वो काबिल बने, मैं ऐसा चाहती हूँ। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे जो टास्क कंप्लीट करनी है वो है विवेक का जो बिज़नेस शुरू होने जा रहा है और जिसके लिए सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। बस अब जो एक लास्ट मोमेंट वाली तैयारी होती है ना कि भाई शॉप के अंदर कामकाज करना और जो भी नीडेड है वो बाय करना। देखिए, हम बहुत छोटे से शुरू कर रहे हैं, बहुत ही छोटे से शुरू कर रहे हैं और कहते हैं कि बिज़नेस जितना छोटे से शुरू करो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि अब छोटे से बड़े बनो तो मज़ा ही और होता है। हमेशा शुरुआत इतने से ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है गाइज़ कि मैं बड़ा सा उनके लिए शोरूम ओपन कर दूँ, उतना हमारे पास नहीं है। तो हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपकी दुआएं रही, आपका साथ रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा और हमारे जो रास्ता है वो सीधा रहा। मतलब कहते हैं ना, जो इंसान सीधे रास्ते पर चलता है, जो इंसान सही रास्ते पर और सीधे रास्ते पर चलता है, वो हमेशा सफल होता है। तो वही सब हमारे प्लानिंग्स हैं। तो अब वही काम होने जा रहा है। तो प्रिशा और विवेक अभी बाहर गए हुए हैं, आधा 1 घंटा हो गया उनको गए, वो उसी काम से निकले हुए हैं। मैं बहुत कम निकल पा रही हूँ, उनके साथ निकली हूँ, जो कि मैंने उनके बिज़नेस में कम से कम 8 से 10 बार उनके साथ बाहर जा चुकी हूँ। जो भी चीज़ें थी वो सब, जो मेन चीज़ें थी वो उनके साथ जाके मैंने कवर अप कर ली हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दुकान के अंदर की कुछ बाइज़ हैं, मतलब जो ख़रीदना है, कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उस बिज़नेस के लिए लगने वाली हैं, और
आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा आपसे छुपाऊंगी नहीं, जल्दी बता दूंगी क्या चीज़ है, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब इनॉग्रेशन होगा और सब कुछ होगा। तो यही था जिसके पीछे मैं कुछ 2-3 महीनों से बिज़ी थी, रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती थी, 2-3 महीने से आपसे टच में नहीं रह पाती थी, 2-3 महीने से। दिस इज़ द ओनली रीज़न। सो अब बहुत जल्दी आपको ये मतलब गुड न्यूज़ तो मैंने आज आपको दे ही दी है, इतनी बड़ी खुशखबरी करना ही चाहिए। देखिए यूट्यूब का कैसा है पता है, यूट्यूब में कभी व्यूज़ कम हो जाते हैं, कभी हमें कोलैब अच्छे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। लोगों को तो लगता है हम यूट्यूब से बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़। कई बार यूट्यूब से हम इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। कभी कभी सैलरी आती है, कभी सैलरी नहीं भी आती है, ऐसे ही चलता है यूट्यूब का। हम यूट्यूब से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें इतना पैसा आएगा ही आएगा। कभी अच्छा पैसा आएगा और कभी ऐसा भी होता है गाइस कि सैलरी ही नहीं आती है। और आजकल तो ऐसा बहुत बार हो रहा है कि सैलरी नहीं आ रही है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम है और व्यूज़ पे डिपेंड करता है हमारा सैलरी, तो कई बार सैलरी भी नहीं आती है। और देखिए जिस हिसाब से विवेक अभी बीमार हो गए थे ऑर्डर कर करके, फोटोग्राफी में क्या होता है वो छोड़ नहीं रहे हैं, आप ऐसा मत सोचना कि वो छोड़ने वाले हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना है कि फिर मैं बहुत कम ऑर्डर्स करूँगा, मतलब जो जितने रीच में होंगे, मतलब बिना थके उतना। अभी तक तो क्या था, किसी किसी दिन वो रात को 12-1 बजे आते थे, सुबह 6 बजे फिर निकल जाते थे। कभी कभी सुबह 5 बजे उठ के जाते थे, रात को 12-12:30-1 बजे आते थे और फिर से सुबह 7 बजे निकलना होता था। तो ये चीज़ उनकी हेल्थ इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक हार्ट पेशेंट भी हैं और जो भी और प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको सब पता है। मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, मेरे भैया का आशीर्वाद चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है, कि वो अपनी ब्लेसिंग्स दें हमें, और आपकी भी बहुत सारी ब्लेसिंग चाहिए। तो आज से मैंने शुरुआत कर दी है आपके साथ शेयर करने की। हमने घर देखा था बीच में, लेकिन घर का तो गाइज अभी कुछ नहीं, क्योंकि इस घर से मुझे बहुत प्यार हो गया है। ये घर में मेरी जान बस गई है, और दिल से बता रही हूँ, मैंने जितने भी घर उस दिन देखे थे उसके बाद भी देखे, लेकिन इस जैसा घर तो मुझे नहीं मिला, इसके जैसा फ्लैट। बहुत अच्छा बना हुआ है, इसका नक्शा वगैरह बहुत अच्छा है, और आई थिंक आप लोगों को भी ये घर बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या चाहते हो। मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है, और इसमें जो हवा आती है ना, ओह माय गॉड, वाह। अभी शाम को मैं दिखाती हूँ आपको। आजकल बहुत तेज़ हवा यहाँ पे चलने लग गई है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ गर्मियों में शाम को बहुत तेज़ हवा चलती है, वो आपने हमेशा देखा होगा। क्या आपको भी नहीं मिला है सही मैच करने वाला परफेक्ट फाउंडेशन? तो बिल्कुल सही टाइम है कि मैं आपको बताऊँ ममाअर्थ के फाउंडेशंस के बारे में, जो आपको देगा 2 गुना ज़्यादा ग्लो और इतना अच्छा कवरेज, वो भी 12 घंटे तक। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये 2 फाउंडेशंस अलग अलग शेड में, जो कि ममाअर्थ से हैं। ये है ममाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। कुछ इस तरह का ये बॉटल दिखाई देता है, ये इस तरह की पैकिंग में आता है, और ये है ममाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। 2x इंस्टेंट ग्लो देगा, ये मेड सेफ है, और 12 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करेगा। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पैक किया गया है, और इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं गाइस। ममाअर्थ की सबसे अच्छी चीज है, ऑल ममाअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। काफी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये जो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? इनके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे ममाअर्थ, Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल पे, और ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिल जाएंगे आपके घर के पास, एंड ऑल्सो ममाअर्थ की ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप लगाएंगे ये वाला कूपन कोड RUC2023, यानी कि RUC2023, तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। और लेकिन आपको लेना पड़ेगा ममाअर्थ की वेबसाइट से, या फिर अगर आप ऐप से भी लेते हैं तो वहां पे भी आपको डिस्काउंट कोड, आप कूपन कोड लगा सकते हो। सो गाइज, ये है ममाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। ये बहुत अच्छा है बिकॉज ये 12 घंटे तक स्टे करेगा। इट्स क्राफ्टेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विच मीन्स यू गेट अ जिंग ऑफ कलर एंड अ dollop of care. Get the skin you feel most comfortable in. This foundation is perfectly buildable and can go from sheer to high coverage. तो यहाँ मेरे पास जो 2 शेड हैं, एक है 09 वार्म ग्लो और दूसरा है 08। दोनों शेड ऑसम है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। और मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर विटामिन सी है, टर्मरिक है। इट इज पैक्ड विद स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज। दिस यूनिक लाइट वेट सीरम फॉर्मुलेशन इंस्टेंटली हाइड्रेट्स योर स्किन, गिविंग यू अ ड्यूई एंड फ्लोलेस बेस विदाउट एनी ग्रीजीनेस एंड केकीनेस. Clinically tested to suit all Indian skin tones.
ये फाउंडेशन में आपको 7 शेड मिल जाएंगे, 7 शेड मिल जाएंगे। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से चूज कर सकते हो। दिस इज मेड सेफ सर्टिफाइड ऑल्सो, विच मीन्स इट कंटेन्स नो टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स। इसके अंदर है विटामिन सी, बहुत ही ट्रस्टेड एंटीऑक्सीडेंट है। इट फाइट्स फ्री रेडिकल्स डैमेज एंड ब्राइटन्स द स्किन। टर्मरिक है जो कि लोडेड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट। इट गिव्स योर स्किन अ नेचुरल ग्लो। विटामिन सी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है यार, आपको भी पता ही होगा। और ये अप टू 12 घंटे तक यानी अप टू 12 आवर लॉन्ग स्टे करता है। 2 गुना इंस्टेंट ग्लो देता है, परफेक्ट बिल्डेबल कवरेज देता है एंड मेड से सर्टिफाइड है। ममाअर्थ के बारे में एक चीज और बता देती हूँ। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। और एक और चीज बता देती हूँ, इन्होंने अभी अभी अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है। यूजर गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कूपन कोड आप ऐप पे भी लगा सकते हैं, वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा है। जब हम इसको प्रॉपर लाइक आपने देखा मैंने पूरा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया और उसके बाद जब हम एक प्रॉपर ब्लश लगा के जब अपना मेकअप कंप्लीट करते हैं ना, तो बहुत ही अमेजिंग निकल के मेकअप आता है। आप खुद देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइज मेरी तरफ से तो ये हाईली रेकमेंडेड है, बिकॉज मेरे पास इसके और भी शेड्स हैं। पहले मैंने आपके साथ शेयर करे थे, कितना अच्छा सा ग्लो दिखाई दे रहा है। सो दोनों फाउंडेशंस के लिए हाईली थम्स अप। और बाकी तो आप अपने शेड के हिसाब से चूज कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, हाईली रिकमेंडेड है गाइज, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो देखो ये कितनी तेज़ हवा चल रही है गाइस। मैंने अभी आपको बोला ना कि हवा बहुत ही तेज़ चल रही है यहाँ पे। तेज़ हवा है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चल रही है शाम के टाइम। बड़ा प्यारा सा मौसम सा हो रहा है। ये आ गई है, अपने पापा के साथ बाहर गई थी ये। काफ़ी अब बहुत काम में बिजी है, क्योंकि मम्मी को तो परेशान नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए मैं तो भी मैं थोड़ा बहुत तो जाती हूँ ना, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने करवा दी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताना। जो मेन चीज़ होती है मम्मी करा लेती है। जो मिसलेनियस है, जो बाय करनी है चीज़ें, उसके लिए मैं शॉप के लिए जो भी बाय करना है और जो भी मतलब बिजनेस के लिए हमें शॉपिंग करनी है वो सब। शॉपिंग की फाइनलाइज जो शॉप था उसकी फाइनलाइज इसके लिए तो मम्मी आई थी। अब शॉप है, मेन शॉप का काम हो गया है, थोड़ा थोड़ा हो गया है, मतलब काफ़ी सारा काम है शॉप में। उसमें टाइल्स वाइल्स लगानी है, तो टाइल्स तुड़वाई है हमने। एंड एक और चीज़ था, वहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म था किचन का, वो भी तुड़वाना है एंड वो भी टूट चुका है। अब कल से हमारा टाइलिंग सारा काम है अभी। तो हवा देखिए, मैं बोल रही थी ना आपको, इसलिए हमें वो घर पसंद नहीं आया था, क्योंकि इस घर जैसी हवा और इस घर जैसे वाइब्स कहीं नहीं है। ये घर में ना कुछ अलग ही वाइब है इस घर में, पता नहीं कर रहे थे कि नया घर लेना है, नया घर मतलब थोड़ा मुझे ना एक और BHK चाहिए, एक बेडरूम कम पड़ रहा है। देन फिर हम लोग घर आके उस दिन घर देखने गए ना, फिर हम घर आए ना, तो ऐसा लगा यार यही घर पसंद है मेरे को। यहाँ की विंडो ओपन कर देना प्रिशा, पिंक रूम की बहुत अच्छी हवा आती है। आज ये सारे गद्दे यहाँ पे हैं, क्योंकि उस दिन ना मैंने ये साफ़ करवाया था ना स्टोर रूम। देखिए पूरा क्लीन हो गया है स्टोर रूम। को लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये हमारा सेकंड वाला स्टोर रूम है। यहाँ पे हम ना ये जो बिस्तरे हैं ना, ये गर्म बिस्तरे हैं जो सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग अंदर रख देने वाले हैं बेड के अंदर। तो यहाँ तहल बना के लगाए हैं, क्योंकि अभी हमें देर है वो बेड खोलने में। और ये वो मेरी एक अलमीरा है, और ये ऊपर कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो बैग में भर के हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ऊपर टांड पे रखा जाता है। ये स्लाइडिंग अलमीरा है, स्लाइडिंग डोर है, और इसके अंदर पूरा मेरा यूट्यूब का जो PR होते थे ना कपड़ों के, जब मैं मीशो के साथ वर्क करती थी, ये अलमीरा मैंने अलग से अपने स्टोर रूम में बना लिया। अब आप ही बताओ हमें कोई घर कैसे पसंद आएगा। उस दिन मैंने जो आपको घर दिखाया था उसमें सिर्फ एक ही स्टोर रूम था, और वो भी इतना स्पेशियस नहीं था। और यहाँ मुझे 2 मिले हैं, एक ये और एक वो वाला। मम्मा 2 स्टोर रूम है। ये दिखा रहा है मेरे को। क्या दिखा रही है? हरी डालते बहुत सुंदर लगता है इधर। ये मेरे लिए ना म्यूज़ली बना रही है। म्यूज़ली कह रही है, हमने ना चाय छोड़ दी, हम माँ बेटी ने चाय नहीं पीते आजकल हम, मतलब पीती भी हो तो सुबह की सिर्फ। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ये बड़ी वाली वाटकी मैं लूँगी। नहीं, बड़ी वाली मेरी है। ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तो मुझे ना देखो, एक मेरा स्टोर रूम वो रहा और एक मेरा स्टोर रूम ये रहा। तो मुझे ऐसे घर में रहने की अब जब आदत पड़ गई है, तो मेरे को भला एक स्टोर रूम छोटा सा कहाँ ही सूट होगा। ये लगाया हुआ है मैंने वैक्यूम क्लीनर का चार्जर, क्योंकि आज जब हमने ये रूम साफ़ किया ना, तो वैक्यूम लगाना बाकी रह गया यहाँ पे। तो अब ये वैक्यूम लगाना है, या तो अभी लगाएगा या प्रिशा लगाएगी। सोफ़ा पूरे अच्छे से झाड़ दिया था पीछे से आगे से सफाई के टाइम पे, बट फिर भी वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है एक बार। ये हवा चल रही है और ये लगभग चल रही है
3-4 बजे से ऐसी हवा चलती है साउथ गुजरात में, बहुत अच्छी हवा लगती है यहाँ पे गाइस। और शाम बहुत खुशनुमा होती है यहाँ की। ये सारे कपड़े टॉवल सब कुछ पड़ा है, मुझे हटाना पड़ेगा आपको बैक साइड का व्यू दिखाने के लिए। कुछ टॉवल्स वगैरह धो डाली थी। तो इस टाइम पे ना सनसेट होने की तैयारी है, फोकस नहीं कर पा रहा है। और इस टाइम पे बहुत प्यारी हवा चलती है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सा समा लगता है शाम का यहाँ पे सच्ची गाइस। और यहाँ मेरा स्टैंड रहता है कपड़ों का, फिर भी सब आता नहीं है तो फिर कुछ डोरी पे कुछ ग्रिल पे सब ऐसे ही काम चला वो काम होता है भैया, हर घर में ऐसे ही सिचुएशन होती है। ये यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि ये जब भाविक भाई लोग घर पे आए थे ना हमारे, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा गद्दे बनवाए हुए हैं। प्रिशा सिर्फ ये वाला, प्रिशा और अभी ये वाला यूज़ करते हैं, एक और एक ये दो बड़ा ये बड़ा गद्दा है ऊपर वाला, ये हमने एक्स्ट्रा बनवा रखे हैं। तो ये सारे ना मुझे बेड के अंदर रखने हैं। कौन से बेड के अंदर? पिंक रूम के बेड के अंदर। तो वो पिंक रूम जब हम डीप क्लीन करेंगे ना 1-2 दिन में, तब ये उठा के रख देंगे। प्लस स्टोर रूम में जो चीज़ें पड़ी हैं उनको भी हम तभी उठा के रख देंगे, जो कि स्टोर रूम में मैंने रखी हुई हैं चीज़ें। और यहाँ पे कौन है? ये मेरी कज़न ने मेरी फ़ोटो बनाई थी, स्केच बनाई थी, मनु नाम है उसका। ये है विवेक छोटे से और ये है प्रिशा नन्ही सी। भाभी का फोटो इसलिए तो प्यार नहीं मिलता। बहुत प्यार करते हैं हम लोग अभी से। सॉरी गाइस, थोड़ा सा चिट चैट व्लॉग लगा हो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए थे घर से, थोड़ा सा बाहर काम भी था। और पिछले कुछ दिनों से मेरी बहुत ही ज़्यादा भागम भाग चल रही है, बस इसी वजह से जो मैंने आपको सब बता दिया। और तो फिर अभी हम जा रहे थे मंदिर, और भी 1-2 काम थे। और लौटते हुए हम जब भी रास्ते में मंदिर दिख जाए ना तो हम ज़रूर जाते हैं। ये ना अपना पाँव मुझसे नाप रहा था, कह रहा था मम्मी देखो आपसे भी बड़ा पाँव, मेरा ना पाँव बहुत छोटा है। तो ये लोग हमेशा मेरी मजाक बनाते हैं। और सबसे पहले मैं जा रही हूँ मेरे छोटे छोटे बेबीज़ को मिलने। उनका ना मुझे घर चेंज करना है, घर है ना थोड़ा डर्टी हो गया है। तो मैं मिलने आई ना तो ये लोग सोए हुए थे, तो इनका फूड फिर मैंने साइड पे रख दिया था। जो इनके लिए खाना हम लोग लाए थे ना, दूध और रोटी उसकी मम्मा खाती है इनकी, और दूध ये लोग पीते हैं, मम्मा भी पीती है इनकी। तो उसे हमने साइड पे रख दिया। बट इनका घर अब बहुत जल्दी साफ़ करके चेंज करेंगे हम लोग। और सॉरी, कल मैंने स्टेरलाइज का मतलब नहीं समझा था। आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। तो आपने जो बोला वो मैंने सुन लिया, समझ लिया जी। ज़रूर से मेरी तरफ से तो मैं पूरी ट्राई करूँगी जितनी उनकी सेवा कर सकूँ। मुझे बहुत सुख मिलता है इन लोग की सेवा करने में। हम लोग आ गए थे यहाँ मंदिर। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, बहुत बार आपने देखा होगा। अक्सर हम लोग यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, बहुत सुकून मिलता है मन को। जीवन में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भले वो बहुत मॉडर्नाइज ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मन को सुकून देती हैं। ये हनुमान टेम्पल है और साईं बाबा का टेम्पल है। यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिलता है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये सामने हनुमान दादा हैं जहाँ पे विवेक और अभी गए हैं पूजा करने के लिए, और मैं और प्रिशा निकल गए थे माता रानी की पूजा के लिए साइड पर। सो आज की खुशखबरी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।